ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए कानून हिट एंड रन कानून का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इस मामले को लेकर वाहन चालकों के संगठन द्वारा आज से ठीक 2 दिन बाद एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी, जहां वाहन चालक वाहनों के स्टीयरिंग छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होंगे और वह केंद्र के नए हिट एंड रन कानून का विरोध करेंगे। इस कानून को रद्द करने की मांग भी करेंगे। जहां कानून के रद्द न होने तक उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में 8 से 9 जनवरी को केवल बालाघाट ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बार फिर से वाहन चालकों की द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। कुछ ऐसी ही अफवाहों का दौर इन दोनों जिले भर में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आम लोगों में एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हरी सब्जियां, दवाइयां सहित अन्य रोजमर्रा के जरूरी सामानों को लेकर चिंता सताने लगी है। वहीं इस अफवाहों को सच मानकर लोग पेट्रोल पंप पर वाहनों की टंकियां फुल कराने के लिए अभी से लाइन लगाने में जुट चुके हैं। हालांकि वाहन चालकों की इस हड़ताल को लेकर कही जा रही तमाम बातें झूठी और महज एक अफवाह है, जिसका खंडन स्वयं वाहन चालक परिचालक संगठन अध्यक्ष महेश सहारे द्वारा किया गया है, जिन्होंने 8 से 9 जनवरी से किसी प्रकार की हड़ताल न किए जाने की बात कही है। तो वहीं उन्होंने जिले भर में चल रही इन अफवाहों को स्वीकारते हुए किसी के बहकावे में न आने को कहा है। संपूर्ण देश में लगातार बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर ड्राइवरों के लिए एक नया कानून बनाया है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सड़क दुर्घटना होने और वाहन चालकों के मौके से भागने पर 10 साल कैद और 0.5 से 0.7 लाख रुपए के जुर्माना के प्रावधान रखा गया है। इस कानून के पास होते ही बस, ट्रक, ट्रैक्टर, छोटे वाहन चलाने वाले सहित अन्य वाहन चालकों में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है और वह पूरे देश में इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर बालाघाट सहित देश के वाहन चालकों अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करते हुए 31 दिसंबर की शाम से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। वाहन चालकों की इस हड़ताल के चलते बालाघाट सहित संपूर्ण देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हरी सब्जियां सहित अन्य खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। वहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, जिसके चलते आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। जहां सरकार ने फिलहाल इस नए नियम को लागू न करने और वाहन चालक संगठनों के साथ बैठक करने के बाद ही इस नियम को लागू करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए वाहन चालक संगठन मान गए थे और उन्होंने 2 जनवरी की रात अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी थी, जिसके चलते 3 जनवरी से एक बार वाहन शुरू होने पर देश की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौट आई थी। अब एक बार फिर से 8-9 जनवरी से वाहन चालकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए जाने की अफवाहें फैलाई जा रही है, जिन आंखों पर संगठन द्वारा विराम लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला वाहन चालक परिचालक संगठन अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि हमें भी लोगों से जानकारी मिल रही है कि 8 से 9 जनवरी को वाहन चालकों की हड़ताल है। हमें भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 8 से 9 जनवरी को हड़ताल है क्या। हमने सबसे कहा है कि संगठन द्वारा कोई हड़ताल नहीं की जा रही है। हो सकता है कि देश में दूसरे संगठन हड़ताल कर रहे हो, लेकिन हमारे संगठन द्वारा किसी प्रकार की हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया है। जब हमारी हड़ताल होगी तो पूरे देश में एक साथ होगी, जिसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से पूर्व में ही दे दी जाएगी। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, हड़ताल की अफवाह उड़ाई जा रही है।